बेसारन वैली में जिस तरह से पर्यटकों का नरसंहार हुआ उससे पूरा देश दहल गया। पूरा देश सदमे में है। सभी देशवासियों के मन में गुस्सा है। यहाँ तक कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर किसी के अंदर गुस्सा है। उसके बाद एक ऐसी खबर आई, ऐसा पोस्ट आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। ये पोस्ट था लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट के जरिए, ऐसा कहा गया कि पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई द्वारा करवाई गई है, उसने पोस्ट के जरिए कहा है कि हम पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसका बदला लेंगे। यहाँ तक नहीं, उसने ये तक बोला कि ये एक ऐसा बदला होगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को मारेंगे पाकिस्तान में जो 1 लाख के बराबर होगा। उत्कर्ष पोस्ट आती फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, कि हम पहलगाम के अंदर जो आतंकियों ने कृत्य किया है और उसके जवाब में हम हाफिज सईद को मारेंगे, यानी और एक क्रॉस का निशान भी आता है हाफिज सईद की तस्वीर पे। हाँ, तस्वीर अटैच। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, जो पूरा हिंदुस्तान जानता है, लॉरेंस बिश्नोई धमकियाँ देता है, कभी सलमान को, कभी किसी बड़े व्यापारी को। लेकिन उसके बाद एक नया पहलू आया कि जो आतंकी हमला हुआ है उसने अपना अपना भी गुस्सा जाहिर किया है। देखिए, बात क्या है ना कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप ये बात आपने सही बोला कि सलमान खान को धमकी या किसी भी बड़े व्यापारी को धमकी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की देश में एक ऐसी भी छवि बनी हुई है कि वो देश प्रेमी बहुत ज़्यादा है हमेशा से। लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है, और लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में अभी जो एक मुकाम अंडरवर्ल्ड का बनाना चाहते हैं, अभी तो वो जेल में हैं, लेकिन फिर भी एक मुकाम तो वो चाहते हैं, ये वाला। अब इस कंडीशन पे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लोग आक्रोश में थे, हिंदुओं का नरसंहार हुआ। अब इस बीच में वो एक फेसबुक पोस्ट जिसने पूरा तहलका मचा दिया, पूरी सनसनी बन गई उसमें। अब वो फेसबुक पोस्ट क्या है, एक जय श्री राम करके सोशल मीडिया फेसबुक पे अकाउंट है, उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले ओम, जो हिंदू धर्म में ओम का सिंबल, हिंदू धर्म का सिंबल भी है ओम, तो ओम का उसमें इमोजी लगा। फिर उसके बाद उसमें लिखा है, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। जो ये पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है, बेगुनाह लोगों को बिना किसी कसूर के मारा है, इसका हम बदला जल्दी लेंगे। इन्होंने तो हमारे लोगों को मारा है, हम इनके जायज मारेंगे, एक ही ऐसा मारेंगे पाकिस्तान में घुस के जो 1 लाख बराबर होगा, 1 लाख के बराबर होगा। मतलब ये इनका कहना कि आपने हमारे 26, 27, 28 लोगों को जिनको भी मार दिया वो ठीक है, लेकिन हम इसका बदला ऐसे लेंगे कि हम आपके एक ही आदमी को मारेंगे, और इतने बड़े आदमी को मारेंगे कि वो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के बराबर होगा। फिर उसमें लिखा है, तुम हाथ मिलाओगे हम गले लगाएंगे, अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, और अगर ऐसे नीच हरकत करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पाकिस्तान में घुसकर। मतलब एकदम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरी खुली चेतावनी है कि हम पाकिस्तान में घुसकर। अब ये इंडियन आर्मी तो यहाँ बदला लेने की तैयारी में है, सरकार है, लेकिन यहाँ से एक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग भी आगे उतर गई मैदान में कि हम बदला लेंगे, और हम सबसे खतरनाक बदला, जिसको पूरी दुनिया, भारत हाफिज सईद को एक आतंकवादी पहले से घोषित करके रखे, और उसका ठिकाना भी खोज रहे हैं। अभी पता चला है कि लाहौर में वो कहीं एकदम पब्लिक के बीच में कहीं पे रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान ने बढ़ा दी। लेकिन अब ये पोस्ट और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये अगर इनकी गैंग भी बहुत बड़ी है, आप जानते हैं कनाडा से लेकर किस किस देश में फैली हुई है, तो ये पूरी रेडी है। अंत में नाम भी लिखा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी, हासिम बाबा, काला राणा, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा, और जय हिंद जय भारत। और अंत में किसकी, हाफिज सईद की फोटो पे क्रॉस लगा है। इन्होंने पूरे पोस्ट में नाम नहीं लिया, लेकिन अंत में एक ऐसी फोटो लगाई जो पूरे देश में इस समय अंडरवर्ल्ड, मतलब सबकी नज़र पे है, आतंकी, सबसे बड़ा आतंकी। और ये माना भी जा रहा है जो पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है, इसी की जो लश्कर तैयबा की जो बी टीम है उसने किया, तो इसको मास्टरमाइंड माना जा रहा है। और भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अगर कहा है तो चांसेस यही, क्योंकि अक्सर वो धमकियां देते रहते हैं। अभी हाल ही में 2-3 लोगों को धमकी दी भारत में, और उन लोगों को मारा इन्होंने। लेकिन अब ये विदेश की बात है, खालिस्तान से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अच्छा पड़ता है नहीं, उनके खिलाफ भी वो लोग लगे हुए हैं। अब एक यहाँ पे ये आ गया, तो देखते हैं अगर हो गया, लेकिन ये धमकी बहुत बड़ी है। हाँ, हालांकि ये धमकी है, लॉरेंस से कई लोग नफरत करते हैं, हालांकि उसके काम भी नफरत लायक है लॉरेंस के। उसने कई ऐसा काम किया जिससे नफरत करते हैं, लेकिन जो ये पोस्ट करी है, इस पोस्ट से मुझे नहीं लगता है कोई भारतवासी
कि लॉरेंस से इस पोस्ट के जरिए कोई नफरत करेगा। इसकी क्यों? प्रशंसा हो रही इसकी है भाई। प्रशंसा हो रही है सोशल मीडिया पर। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे लॉरेंस से चाहे नफरत भी करता हो, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, इसने भारत के समर्थन में हाफिज सईद को जो मारने के लिए एक मतलब एक पोस्ट डाली। हालांकि इस पोस्ट की पुष्टि ना हम करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट है, किसने करवाई है, लेकिन क्या है। अक्सर अक्सर क्या है कि अक्सर जब भी ऐसी चीज पोस्ट आती है तो ये जब भी हमले हुए, अभी मुंबई में भी हमला हुआ, सब पे मारा गया, तो अक्सर ऐसे ही ये लॉरेंस गैंग ऐसा ही फेसबुक का इस्तेमाल करता है और पोस्ट करके छोड़ देता है और जिम्मेदारी ले लेता तो है। लॉरेंस ग्रुप अपने आप को दिखाता है कि हम देशभक्त हैं, चाहे हम क्रिमिनल हैं लेकिन हम देश के साथ खड़े हैं। अगर बाहरी कोई आतंकवादी है, हाफिज हुआ या कोई और हुआ, हम उसको जरूर, हाँ, चाहे वो खालिस्तानी के विरोध में भी वो लगातार पोस्ट करते ही रहते हैं और आतंकियों के खिलाफ भी। तो लॉरेंस ने अपना एक चेहरा ऐसा ही बना रखा है कि भैया मैं देशभक्त हूँ, अगर कोई आतंकी है, खालिस्तानी है, मैं उसको ठोकूंगा। अच्छा, एक बात कि जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सब ने ये कहा कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। तो इसमें एक चीज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस बार पाकिस्तान को चुन चुन कर नहीं मारेंगे, गुच्छे में मारेंगे। जहां जो दिखा, जहां कोई आतंकी दिखा, बस मारना है। प्लानिंग पाकिस्तान भारत की यही है इस समय। इंडियन आर्मी को पूरी छूट दी गई है, सब कुछ दी गई है। इस बार मैं तो कह रहा हूँ, अब गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको अपने भाषण में ये चुन चुन कर मारना छोड़ना होगा और बोलेंगे इस बार गुच्छे में मारेंगे, जो मिलेगा उड़ा देंगे, किसी को जो इतना बुरा मारेंगे। क्योंकि आतंकवाद के, ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं है, ये भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ जंग है। अब वो बात अलग है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है, उसे पालता पोसता है और पाल ही रहा है। भाई हाफिज सईद जैसा आतंकी जो पूरे दुनिया में घोषित है आतंकवाद का सरगना, उसे आप पाल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। काम ठीक है, अगर आप को लगता है, आपने इंक्वायरी के लिए भी बोला कि भाई हम तैयार हैं, ये बस बौखलाहट है, ये डर है पाकिस्तान के अंदर कि कहीं भारत अगर एक्शन ले लिया तो फिर क्या होगा। आप देख ही रहे हैं, भारत सरकार हर तरह, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह एक्शन लेने में लगी हुई है। तो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो इनका इलाज करेगी ही करेगी। तो उत्कर्ष, जो लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, क्या लगता है कि वो पाकिस्तान में अपने गुर्गे भेज के हाफिज सईद को मरवा सकता है? क्योंकि क्या वो इतना कैपेबल है? क्योंकि देखिए, लॉरेंस का नाम हिंदुस्तान में तो हो ही चुका है ना, पाकिस्तान में भी उसके गैंगस्टर और काफ़ी मित्र हैं। तो कई वीडियो भी आपने देखे होंगे, कोई भट्टी है वहाँ, कई गैंगस्टर है जो लॉरेंस के समर्थन में कई बार वीडियो रिलीज करता रहता है। लेकिन क्या वो इतना कैपेबल है कि वो सारी वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को धता बता के हाफिज सईद को उड़ा दे या कोई ऐसे आदमी को उड़ा दे? क्यों, अगर वो उड़ा भी देता है तो उसका नाम एक इंटरनेशनल पाकिस्तान में भी छा जाएगा कि हाँ भाई, लॉरेंस दादा है, हमारे देश का भी दादा हो गया भाई, अब इससे बच के रहना, डर के रहना। क्या वो खौफ जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ, क्या वो पाकिस्तान के अंदर भी कर सकता है? वो पॉसिबल है? मेरे को ये नहीं लगता, मेरे को ये नहीं लगता। लेकिन देखिए, जैसे अभी स्थिति है कि आपका वीज़ा, सारी चीज़ें बंद है, आप पाकिस्तान ना जा सकते हो, ना वहाँ से कोई आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें तो अभी के प्रोटोकॉल के हिसाब से। लेकिन अपराधी हैं, गैंगस्टर है, वो कैसे भी अब कहीं कुछ ना कुछ पाकिस्तान से, आप भारत से वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन दुबई और बाकी देशों से तो लोग जा ही सकते हैं। हो सकता है कि भाई ये कुछ ना कुछ कर दें, लेकिन इतना इजी नहीं। हाफिज सईद को बहुत सालों से लोग खोज रहे हैं, अगर मिलेगा तो भाई भारत भी उसे छोड़ेगा थोड़ी। तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बदला ले, अभी आज के समय में कोई भी बदला ले। हाँ, कोई भी मारे, हाफिज सईद को मारना इस वक्त जरूरी है, उसका खात्मा इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आतंकवाद को जिस हिसाब से पाला है, हाँ वो करेंगे नहीं करेंगे इस पर हमारी कोई पुष्टि नहीं, मैं इसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना चाहता भाई। लेकिन हाँ, आपने पोस्ट किया है, बड़ी खबर बनी है। हो सकता है कि अगर ऐसा चीज़ हो गया और इसी बीच हाफिज सईद को कुछ हो गया तो भाई ये बड़ी खबर हो जाएगी और सीधे लॉरेंस गैंग पे इस पे बात आएगी। भाई लॉरेंस गैंग नहीं, लॉरेंस बिश्नोई जब भी किसी को धमकी देता है या तो कहीं फायरिंग करा देता है घर के बाहर, मतलब कहीं ना कहीं दहशत तो पैदा कर ही देता है। तो इस बार धमकी, इस बार हमारे दुश्मन देश को गई है लॉरेंस की धमकी की, इस बार तो भैया हाफिज सईद को ही निपटाएंगे। तो क्या पता हाफिज के घर के, लेकिन हाँ, हाफिज के बारे में एक खबर ये भी आ रही कि उसको आर्मी के किसी सेफ हाउस में छुपा दिया गया है जहाँ पर वो पहले रह रहा था, है ना? सेफ हाउस नहीं। तो सबसे पहला तो अगर लॉरेंस होगा तो सबसे पहले लॉरेंस को तो उसकी लोकेशन ढूंढनी होगी कि आखिर आतंक, तो सबसे पहला तो मतलब ये सवाल आता है कि आखिर लॉरेंस को उसकी लोकेशन मिलेगी कैसे? अगर आर्मी के किसी सेफ हाउस में, तो लॉरेंस के गुर्गे वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्या उनके पास वैसे हथियार हैं? क्या उस तरह का सिस्टम है? क्योंकि लॉरेंस मोसाद जैसा तो है नहीं, या उसके ट्रेनिंग जो गुर्गे होंगे उस तरह के तो है नहीं कि हाँ हमारे पास इतना हाई सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी वाइज इतने सक्षम होंगे कि हम हाफिज सईद को मार देंगे। तो ये कोई कोरी सिर्फ एक सोशल मीडिया पर हाइप बनाने के लिए दी गई धमकी है, अपने आप को वापस से हाँ ठीक है सुर्खियों में रहने के लिए कि मैं टाइम बस सुर्खियों पे आता रहूँ या अपना नाम करता रहूँ, यार
बीच में अभी कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो चलो हाफिज सईद का मुद्दा उठा लेते हैं, ये इस तरह से। नहीं हो सकता है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आप सुर्खियां लें, कुछ भी लें, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जो बोल रहे हैं ना कि क्या उसके पास ट्रेनिंग है, ये भाई जैसे उन आतंकवादियों को मरने की कोई वो नहीं, डर नहीं होता ना, तो ये सब तो गैंगस्टर्स हैं और ये तो खुला चेतावनी, ये तो गैंगस्टर आतंकवादी भी नहीं है ना, लॉरेंस आतंकवादी थोड़ी है, ये तो अपने देश के हित में बात कर रहा है। और दूसरा कि हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का हमेशा टारगेट वही रहे हैं जो थोड़ा सा इधर उधर काम में चीज़ों में लगे हुए, मैं उसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा एक्सपेंड। लेकिन हाँ, मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे ये तो हम भी नहीं जानते भाई, वो अपराधी आदमी, अपराधी पूरी गैंग बनी हुई है। आपने देखा भी है, छोटे छोटे लड़के हैं, कुछ पता नहीं, 20-20 साल 18-18 साल के लड़के फेसबुक से जोड़ के पूरी गैंग बनी हुई है। यही है ना कि सोशल मीडिया के थ्रू वो जो लोग जिनके पास काम नहीं होता, ये नहीं होता, उनको ही लॉरेंस गैंग अपनी टीम में शामिल करती है। तो कोई भरोसा नहीं, क्या पता बना लिए, कोई घूम रहा है, क्या पता आज हाफिज सईद के घर में, क्या पता आज कोई हाफिज सईद के घर में लॉरेंस गैंग का ही कोई आदमी घुसा हो। तो वो कहने वाली बात है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि धमकी दी है, ये बड़ी बात है। और खालिस्तान को सबको धमकियां लॉरेंस गैंग की तरफ से आती रही हैं, तो ये भी एक उसी में एक वही है, बहती गंगा में हाथ धोना। लॉरेंस बिश्नोई आ गए, गैंग ने बयान जारी कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी भारत सरकार तो एक्शन करने में लगी हुई है, इतना आसान नहीं है कि आप भारत सरकार से पहले सारी चीज़ें कर लो और भारत सरकार को पता ना चले। इंटेलिजेंस तो भारत सरकार की भी है। हाँ, तो जिस तरह से देश के अंदर गुस्से का माहौल है, आक्रोश है हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, उसके अंदर लॉरेंस भी, क्योंकि वो देश का ही हिस्सा है एक तरह से, चाहे वो क्रिमिनल है कुछ भी है, तो गुस्सा तो आ ही जाता है। क्योंकि कोई दुश्मन देश अगर हमारे निहत्थे नागरिकों को मारता है, निहत्थे पर्यटकों को मारता है, तो स्वाभाविक है गुस्सा आता है। हाँ, तो गुस्से का माहौल चल रहा है हर व्यक्ति का, हर देश के अंदर। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गली में, तो पहलगाम जो मतलब कह सकते हैं कि जो दर्दनाक हादसा हुआ है, जो इन जो पाकिस्तानी है जो वहाँ से जो आतंकवादी है और उन्होंने निहत्थे बेगुनाह लोगों को मारा, तो जाहिर है कि जहाँ पर भी जाते हैं, हम किसी से भी बात करते हैं, चाहे हम ऑफिस के अंदर हो, चाहे आप घर परिवार में आपने बात करी, तो सबके अंदर गुस्सा है इसके अंदर, चाहे आप रिक्शे वाले से लेकर, चाहे एक आईएएस से लेकर, एक आर्मी वाले से लेकर, एक राजनेता, हर व्यक्ति गुस्से में है ना। तो अंत में तो यही कहना चाहेंगे कि चलो ठीक है, लॉरेंस ने हाफिज की गुस्से में ही सही सुपारी तो ले ली है, अब हाफिज को मतलब क्या कह सकते हैं कि भाई सचेत हो जा। ठीक है, बाकी भारतीय सेना तैयार है, प्रधानमंत्री और जो भारत की सरकार है उसके तरफ से पूरी छूट दे दी गई है। ये तक कहा गया है कि भाई भारतीय सेना को पूरी छूट है, समय सीमा, कहाँ अटैक होगा, क्या करना है, वो सारी नीतियाँ सेना बनाएगी। बस सरकार का पूरा सपोर्ट है, यहाँ विपक्ष का भी पूरा सपोर्ट है, पूरी देश का भी पूरा सपोर्ट है। अब बस इंतजार है कि पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाएगा, आतंकवाद का खात्मा कब होगा। देखते रहिए न्यूज़ 18।